उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैक्रो इकनॉमिक्स के नए लेक्चर के साथ आज दोबारा मिस्टर वसीम हसन आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा है। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन ब्रीफली देखेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ मनी, इस थ्योरी को भी हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। मूव ऑन होते हैं डिटेल डिस्कशन की तरफ। इंट्रोडक्शन टू QTM, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है, ये थ्योरी आपकी मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेट करती है कि आपकी जो मनी है उसकी डिमांड कितनी होनी चाहिए आपकी इकॉनमी में, उसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब है कि आपकी जो मनी डिमांड हो रही है मार्केट में, उसकी वजह से प्राइस लेवल डिटरमाइन हो जाता है या उस मनी की वैल्यू बन जाती है। वैल्यू भी आप प्राइस को कह सकते हैं। ठीक है, मार्केट में आपके पैसे की वैल्यू क्या सर्कुलेट हो रही है। यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये असल में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पर हो जाती है इस थ्योरी की हेल्प से कि आपकी इकॉनमी में मनी कितनी डिमांडेड होनी चाहिए, आपकी मनी की इकॉनमी में मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है। ठीक है, ये इससे क्या है, आपकी इस स्टेटमेंट से इम्पैक्ट क्या पड़ जाता है आपकी इकॉनमी में, आपकी मार्केट में। मेन इम्पैक्ट आपका ये पड़ रहा होता है कि आपकी चीज़ों की प्राइस जो है वो डिटरमाइन हो रही होती है। ठीक है, या फिर आपकी मनी की वैल्यू क्रिएट हो रही होती है। सही है, तो अब यहाँ पर क्या है, एनी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस लेवल। आपकी मनी की जो डिमांड और सप्लाई है, इसमें जितना चेंज आ रहा होता है या इसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं, उतनी ही प्रोपोर्शन में, उतनी ही वॉल्यूम में आपकी प्राइस लेवल में भी चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिलफर्ज अगर आपकी मार्केट में, आपकी इकॉनमी में आपका स्टेट बैंक जब मनी सप्लाई कर देता है, आपकी जब नई करेंसी इशू हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है आपकी परचेजिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब परचेजिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर आपकी जो उन चीज़ों की प्राइस लेवल है, जो प्राइस उनकी ऑटोमेटिकली बन रही होती है मार्केट में, वो भी क्या होती है, अप होने की तरफ जा रही होती है। चीज़ भी फिर महंगी होने की तरफ जा रही होती है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा होता है, ऐसा आपकी चूँकि परचेजिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो परचेजिंग पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उस चीज़ की जो डायरेक्शन है, प्राइस डायरेक्शन है, वो महंगाई की तरफ जाती है। इसी तरह अगर इकॉनमी में जो मनी सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते, तो आपकी जो प्राइस लेवल है वो भी क्या स्टैंड कर रही होती है, कांस्टेंट आपका वो प्राइस लेवल स्टे कर रहा होता है, स्टैंड कर रहा होता है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का असल में क्या मकसद है। इस स्टेटमेंट का असल में मकसद ये है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सर्कुलेशन ऑफ द सर्कुलेशन फ्लो ऑफ द नेशनल इनकम। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ द मनी में हम सर्कुलेशन ऑफ द इनकम में, सर्कुलेशन ऑफ द मनी में हम क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर कर चुके थे कि पैसा जो है वो आपकी एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ पैसा कितना ट्रांसफ़र हो रहा है।
तो पैसे का ट्रांसफ़र होना क्या था असल में? सर्कुलेशन थी। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ये है कि उस सर्कुलेशन के दौरान जो आपकी इनकम है या जो आपके पास पैसा है वो कितना सर्कुलेट हो रहा है। अगर सर्कुलेशन उसकी ज़्यादा है, जारी बात है मनी की डिमांड की वजह से सर्कुलेशन हो रही होती है उस पैसे की। अब पैसा आज आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है तो आपकी पॉकेट से किसी और की तरफ जब इस मनी की डिमांड होती है तो पैसा आपसे ट्रांसफ़र होकर, आपसे शिफ्ट होकर वो और बंदे की तरफ जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब ये पैसे की डिमांड उस बंदे के लिए है तो आपकी तरफ से ये सर्कुलेट हो चुका है। तो जितना पैसा सर्कुलेट होता है उतनी ही प्राइस लेवल में भी चेंजेस आ रही होती हैं। और वो चेंजेस क्या हो रही होती हैं? जितना क्वांटिटी में, जितनी आपकी मनी सप्लाई में या मनी डिमांड में जितनी इंक्रीज़ आ रहा होता है सर्कुलेशन में, तो उतना ही आपकी प्राइस लेवल में भी इंक्रीज़ आ रहा होता है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये है कि असल में देखें मनी की सर्कुलेशन या मनी की सप्लाई जो है वो कौन कंट्रोल करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की इन केस में आपका स्टेट बैंक जो है वो आपका मनी की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मनी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करती है। तो जब स्टेट बैंक आपकी इकॉनमी में जो मनी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई कर देता है करेंसी को मार्केट में, तो उससे क्या हो जाता है? आपका प्राइस लेवल भी अप हो जाता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर, इकॉनमी में परचेजिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है हर बंदे की, तो एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जब सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर जाती है तो उससे आपकी प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही होती है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होने की तरफ जा रही होती है, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। या फिर आपकी इस स्टेटमेंट के इन्वर्स हो जाता है। इकॉनमी में जब मनी की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो आपकी प्राइस, चूँकि परचेजिंग पावर आपकी स्टॉप हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से आपकी प्राइस लेवल भी या तो स्टेबल हो जाती है या फिर डिक्रीज की तरफ आती है। मतलब है कि आपकी मनी डिमांड में जब डिक्रीज आ रहा होता है तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी या आपकी क्वांटिटी, डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ मनी में भी डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि असल में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की तरफ। यहीं पर आपका टॉपिक, आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप होता है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपकी तरफ से मिसकॉन्सेप्ट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप इजीली ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट के थ्रू इजी होकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट